सत साहेब फिर एक नए दोहे के साथ आ चुके हैं। कबीर साहब जी का दोहा। देश विदेश हो फिरा, गांव गांव की खोल, ऐसा जिजा ना मिला, लेवे फतक पछोल। कबीर साहब जी कहते हैं, मैं देश विदेश तथा गांव गांव की गलियों में घूमा, परंतु ऐसा निष्पक्ष, आगहीन एवं निर्मल व्यक्ति नहीं मिला जो सारे दुराग्रह छोड़कर सूप सरादस फटक पछोड़ कर सत्य ज्ञान को ले ले और असत्य को भूसी की तरह उड़ा दे। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया? मैं देश विदेश तथा गांव गांव की गलियों में घूमा, परंतु मुझे ऐसा निष्पक्ष, आग्रहीन एवं निर्मल व्यक्ति नहीं मिला। मतलब कि मैं गांव गांव या शहरों में घूमा, परंतु मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सत्य ज्ञान को जानना चाहे, जो परमात्मा के सत्य को पहचानना चाहे, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना चाहे, जन्म और मरण से मुक्ति के बारे में जानना चाहे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, ऐसा निर्मल व्यक्ति नहीं मिला जिसका मन शांत हो और वो सत्य ज्ञान को जानना चाहे। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं मिला मुझे इस संसार में, जो सारे दुराग्रह छोड़कर, मतलब अपने अंदर की सारी बुराइयों को छोड़कर, अपने अंदर की बुराइयों को सब खत्म करने के बाद सूप सरादस फटक पछोड़ कर, मतलब गुरु को बनाए, गुरु के ज्ञान को समझे, गुरु को जाने, फटक पछोड़ कर वो मतलब गुरु को समझकर अच्छी तरीके से वो सत्य ज्ञान बता रहे हैं गुरु की नहीं बता रहे हैं, आत्मा और परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, जन्म और मरण से मुक्ति के बारे में ये सब हमें गुरु बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, वो सत्य ज्ञान हमें बता रहे हैं। तो सत्य ज्ञान को ले लो। अगर तुम्हें गुरु सत्य ज्ञान बताते हैं तो गुरु को बना लो और असत्य ज्ञान को भूसी की तरह उड़ा दो। जो असत्य बातें हैं उसको भूसी की तरह उड़ा दो। ये जो संसार है ना, इसमें बहुत असत्य सी बातें हैं, तो इस संसार में मुंह मत रखो। जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु बनाओ। और कबीर साहब जी इस दोहे में यही बताना चाहते हैं कि हमें अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करना चाहिए और हमें उस परमात्मा के सत्य को जानना चाहिए। जब हम उस परमात्मा के सत्य को जान जाएंगे ना, पर सत्य तभी जान सकते हैं जब हम गुरु बनाएंगे, सच्चा गुरु बनाएंगे, सत्य गुरु बनाएंगे, तभी हम जान सकते हैं। तो इसीलिए हमें गुरु को अच्छी तरीके से जानकर समझकर गुरु बनाना चाहिए कि वो सच्चा गुरु है भी कि नहीं, वो हमें सत्य ज्ञान बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, आत्मा और परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। ये चीजें हमें जाननी चाहिए और जानने के बाद सत्य ज्ञान को सुनकर, गुरु की बातों को समझकर अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म कर दो और सत्य ज्ञान को जानकर जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त कर लो। और ये केवल गुरु बनाने से ही हो सकता है। और कबीर साहब यही बोलना चाहते हैं इसमें। तो ऐसा गुरु बनाओ जो सच्चा गुरु हो, और ये केवल तुम ही तय कर सकते हो, तुम ही जान सकते हो कि तुम्हें कौन सा गुरु सही लगता है। तो इसीलिए गुरु बनाना तो सोच समझ कर बनाना, और वो सच्चा गुरु है भी कि नहीं है, ये सब चीजें जानकर बनाना। जीवन मिला है ना, तो ये दो चीजों को पाने के लिए मिला है। पहला, जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। दूसरा, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। ये जीवन हमें इन्हीं दो चीजों के लिए मिला है। तो इस जीवन को बेकार मत करो, इस जीवन में कुछ करो, जीवन में सफलता को प्राप्त करो, और इस जीवन को बेकार मत करो, इस समय को खराब मत करो, और इस जीवन को नष्ट मत करो। नष्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा। उस परमात्मा की भक्ति करो, जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त करो। इसीलिए ये जीवन मिला है। तो इस जीवन को नष्ट मत करो, बिगाड़ो मत, इस जीवन में सफलता को प्राप्त करो। ये जो जीवन है ना, तो इन्हीं चीजों के लिए मिला है। परमात्मा के सत्य को पहचानने के लिए मिला है,
और जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए मिला है। तो इसीलिए जीवन में सफलता प्राप्त करो और गुरु बनाओ। जीवन में गुरु के बिना ये जीवन अधूरा है। तो इस जीवन को पूरा करो और जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त करो और इस सत्य ज्ञान को जान लो, उस परमात्मा के सत्य को जान लो। और इसीलिए गुरु बनाना आवश्यक है और जीवन में सफलता प्राप्त करना जरूरी है। तो जीवन में सफलता को भी प्राप्त करो और गुरु भी बनाओ। गुरु बनाने के बाद जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त करो। और आज के लिए बस इतना ही। फिर ऐसे ही एक नए दोहे के साथ मिलेंगे। और कबीर साहब जी के नए नए दोहे रोज आते हैं इस चैनल पे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।